मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे दीनाबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी की जय। तो आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस गीता जीवन के सत्र में। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर किए देता हूँ। हमने लास्ट सेशन में कवर किया था श्लोका 1.1, है ना। तो श्लोका 1.1 में हम लोगों ने बेसिकली ये देखा कि धृतराष्ट्र का माइंडसेट क्या है ना। धृतराष्ट्र जब अपना पहला श्लोक बोलता है तो वो क्या सोच रहा होता है ना। तो उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिस्कशन किया। फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कर्मवाद और दैववाद में क्या अंतर होता है ना। तो पूरा का पूरा किस्मत पे भी नहीं भरोसा रख सकते और पूरा का पूरा अपने एफर्ट्स पे भी भरोसा नहीं रख सकते। कर्मा प्लस दैव प्लस काल, वो हम लोगों को कोई ना कोई जो है वो फल प्रदान करते हैं। उसमें दैव मतलब भगवान की कृपा जो है वो चाहिए हमारी कोई भी एफर्ट में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो उस चीज पे हमने डिस्कशन किया। फिर थोड़ा सा हमने संस्कृत की रिसाइटेशन पे फोकस किया और फिर धृतराष्ट्र का माइंडसेट क्या था वो गीता सुनते समय। वो चार चीजें जो सोच रहा था, फियर, डिजायरस, डाउट, फियरफुल एंड डाउटफुल, ऐसा करके वो चार चीजों के बीच में उलझा हुआ था। तभी उसको जो है वो गीता समझ में नहीं आई, ठीक है ना। तो ये हमने जो है वो लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फर्स्ट श्लोक था धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो हमने धर्म क्षेत्र भी देख लिया था, धर्म क्षेत्र के क्या क्या प्रभाव थे, क्यों उसको धर्म क्षेत्र कहा गया, है ना। और आगे हम मामका पे भी आए कि उसके सेल्फिश एक्शन क्या थे धृतराष्ट्र के, राइट। तो अभी हम लोग जो है वो किम अकुर्वत संजय, ये लास्ट के जो दो तीन लेसन है धृतराष्ट्र की लाइफ से, इसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट श्लोका पे जो है वो जंप करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट में बोलते हैं किम अकुर्वत संजय। तो यहाँ पे मैंने जो लेसन लिया है वो है आई मी एंड माइन लीड्स टू बोरिंग एंड मिजरेबल लाइफ, है ना। अगर हम अपनी लाइफ में खुद के बारे में ही सोचते रहेंगे, एक तो लाइफ क्या हो जाएगी, बड़ी बोरिंग हो जाएगी, दूसरी बड़ी दुखी हो जाएगी, मिजरेबल हो जाएगी, है ना। तो ये श्लोक का जो है वो फर्स्ट श्लोक का जो लास्ट पार्ट था उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे अभी। देखिए, जो धृतराष्ट्र है वो संजय को क्या पूछ रहा है
कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने युद्ध क्षेत्र धर्म क्षेत्र में क्या किया, है ना। अगर हम इसको नॉर्मल कॉमन सेंसिकल टर्म्स में अगर हम इसको देखें, तो भाई अगर कोई दो पार्टीज युद्ध क्षेत्र में गए हैं और हम ये क्वेश्चन किसी को पूछें कि भाई वो युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, वहां पे उन लोगों ने युद्ध के क्षेत्र में क्या किया, तो जनरली आंसर यही होगा कि भैया युद्ध किया और क्या किया, राइट। मतलब आप अगर किसी को बोलो कि भाई कुछ लोग जो थे वो रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, और जब वो वहां पे गए तो उन्होंने क्या किया, भी खाना खाया और क्या किया, है ना। लोग क्रिकेट का मैच देखने के लिए गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिकेट का मैच देखा। बट द थिंग इज, धृतराष्ट्र के केस में यहाँ पे वो कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। धृतराष्ट्र बेसिकली ये पसोपेश में पड़ा हुआ था कि जो पांडव और कौरव हैं, पहले तो वो धर्म क्षेत्र के प्रभाव में ना आ जाए। मतलब हर टाइम पे ना उसको एक ही टेंशन थी कि मेरी गद्दी ना चली जाए कहीं। मतलब रूट कॉज सब चीजों का यही है। धृतराष्ट्र को ये लग रहा था कि मेरी गद्दी ना चली चली जाए। तो मतलब ये सोच रहा था वो कि जो धर्म क्षेत्र का प्रभाव है, उसके अगर पुत्रों पे पड़ जाता तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, राइट। और अगर धर्म क्षेत्र का प्रभाव इन पे पांडवों पे पड़ जाता है, वो भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो वो ये चाहता था कि पांडव कॉम्प्रोमाइज कर लें, उसकी गद्दी बची रहे, राइट। और अगर कौरवों ने पांडव को कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो उसकी गद्दी जा सकती है। तो मतलब वो उसको उसका फियर था, और सेकंड वाले का मतलब उसके पुत्र कॉम्प्रोमाइज ना कर ले, उसको उसका डर था। और वो पांडव कॉम्प्रोमाइज कर ले, उसके लिए वो बहुत होपफुल था, है ना। डिजायरस था, उसको बहुत इच्छा थी कि वहां पे यहाँ पे कुछ होना है। तो सिमिलरली व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, उस सेंस में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच देखने के लिए गए, वहां पे कुछ इमरजेंसी हो गई, कुछ आग लग गई। फिर हम जब क्वेश्चन पूछते हैं ना कि उन्होंने आगे क्या किया आग लगने के बाद, देन व्हाट दे डिड, राइट। तो इसी सेंस में जो है वो धृतराष्ट्र किम अकुर्वत संजय को ये प्रश्न करने की कोशिश कर रहा है कि भाई उन्होंने आगे क्या किया। तो अपने मन के भावों को जो है वो ऐसे प्रकट करते हुए वो एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो ना इसको समझ सकते हैं कि मतलब उसकी मेंटालिटी धृतराष्ट्र की ऐसी ही है कि भाई मेरी मेरी जो इच्छाएं हैं उसको मतलब वो पूरी होती रहें, कभी खत्म ना हो, और मैं गद्दी पे बैठा ही रहूं, मैं गद्दी से चिपका ही रहूं। तो उसी सेंस में जो है उसका जो फियर और डिजायर, और ये तीन चार चीजें हमने कल लास्ट टाइम देखी थी ना। डिजायरस था दैट ही सन्स गेट द किंगडम, ये पहला था। दूसरा उसको डाउट था। डाउट क्या था? ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज सन्स विक्ट्री। धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे बेटे अधर्मी हैं, तो उसको डाउट था कि भाई ये जीत नहीं पाएंगे। और तीसरा था उसका फियरफुल था, उसको डर था कि कुरुक्षेत्र का प्रभाव उसके बच्चों पे ना पड़ जाए और गद्दी गद्दी ना चली जाए। और लास्ट में होपफुल था कि पांडवों को होली इन्फ्लुएंस के अंडर में, उस जगह के इन्फ्लुएंस के अंडर में पॉजिटिव इम्पैक्ट ना हो जाए, और इम्पैक्ट हो जाए, और उसकी जो गद्दी है वो बची रहे। तो ये सारे फीलिंग्स के साथ में ना वो आगे ये प्रश्न जो है वो करता है, ठीक है। सो दिस इज मतलब आप अगर इन इन लेसन देखें, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में जो है वो सोच रहा है, राइट। तो ये जो सोच है ना हमारी कि भाई हर परिस्थिति में मेरे मुताबिक ही जो रिजल्ट है वो आना चाहिए, वो दैट काइंड ऑफ फीलिंग, आप ऐसे लोगों की मानसिकता का अगर हम वो लोग क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये बहुत एक बोरिंग और मिजरेबल लाइफ को लीड करता है। आई मीन इट इज नॉट अ हैप्पी लाइफ। ऐसी जिंदगी जीने में मतलब कुछ मजा नहीं आता लोगों को। ठीक है, अपने कुछ समय के लिए वो लोग कुछ अचीव कर लेंगे, कुछ प्राप्त कर लेंगे, बट अंदर में उनके खोखलापन रहेगा, वो फुलफिलमेंट इनर नहीं आएगी उनको। तो ये चीज समझने की लाइफ में बहुत जरूरी है, मतलब ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि वी शुड नॉट ऑलवेज थिंक ऑफ आई मी एंड माई, है ना। थोड़ा औरों के बारे में भी सोचे, थोड़ा परोपकार करने के बारे में भी सोचे, थोड़ा सेवा भाव भी अपने अंदर रखें, जन कल्याण के बारे में सोचने का हम लोग विचार जो है वो अपने अंदर रखें। सो दिस इज द लेसन दैट वी गेट फ्रॉम इट। ओके, समझ में आ गया आपको कि मकुर्वत संजय से क्या लेसन हमें मिला? क्लियर है सबको? आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ आ रही है सर, आवाज आ रही है सर।
ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट तभी आएगा जब हम अपने बारे में कम और जन कल्याण के बारे में भी अपने विचार रखेंगे। ठीक है ना? तो ये चीज इसमें जरूरी है। नेक्स्ट लेसन है बीवेयर ऑफ पॉजिटिव विलेंस इन आवर लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है धृतराष्ट्र, अगर आप महाभारत को क्लोजली देखो, महाभारत में पांडवों के अगेंस्ट कितनी ही मतलब इनजस्टिस हुआ, जातियां हुई, यहाँ पर मतलब उनको बोल सकते हो कि उनके साथ अत्याचार करने का प्रयास किया गया, अन्याय करने का प्रयास किया गया उनके साथ में। जैसे भीम को उन्होंने शुरू में जहर दे दिया था, जो छोटे छोटे ही थे तभी दुर्योधन ने भीम को जहर देने का प्रयास किया था, राइट? तो इसमें धृतराष्ट्र को जब पता चला, उसने दुर्योधन को कुछ नहीं बोला, है ना? फिर पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, राइट? तो भी ही वॉज अवेयर ऑफ द प्लान, धृतराष्ट्र, उसको सब कुछ पता था, और उसने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया और किसी को कुछ बोला ही नहीं। फिर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, है ना? फिर भी ये इंसान जो है कुछ नहीं बोला, ऑल दो ये राजगद्दी पे बैठा था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तभी, पर ये कुछ भी नहीं कर पाया, है ना? तो एक तरीके का ये पैसिव विलन बन गया था इन पांडवों का, है ना? तो एक्टिव विलन को क्या होता है, वो तो सामने सामने सब कुछ कर देते हैं, बट जो पैसिव विलन होते हैं वो मतलब अन्याय होता हुआ देखते हैं पर कुछ करते नहीं है। ये होते हैं पैसिव विलन, राइट? तो शिक्षा ये है यहाँ पे कि जितने भी पैसिव विलन है ना हमारी लाइफ में, हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, उनके बारे में अवेयर रहना चाहिए, और हो सके तो हमें थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, इफ वी आर अवेयर दैट दे आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग इनजस्टिस टू अस, है ना? जो हमारे लिए उचित नहीं है, हमारी लाइफ के लिए उचित नहीं है, ऐसे लोगों से थोड़ा हम लोग डिस्टेंस बना के रखें, और ताकि हम अपनी लाइफ पे अच्छे से फोकस कर पाए। ठीक है? ज्यादा मित्रता बढ़ाने की हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरा इसमें से ये लेसन भी मिल सकता है कि हमें ये अवलोकन भी करना चाहिए, ये इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए कि हम किसी की लाइफ में पैसिव विलन तो नहीं है। हम किसी की लाइफ में गलत हो रहा है और हमें पता है, फिर भी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो वैसा भी हमें जो है वो मनोभाव से बचना चाहिए, राइट? तो ये दोनों तरफ से जो है वो हमें वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ठीक है? तो जैसे धृतराष्ट्र का उदाहरण यहाँ पे परफेक्ट है, मतलब कितने भी अत्याचार उसने होते हुए देखे, पर बंदा टस से मस नहीं हुआ अपनी मानसिकता को लेकर के, है ना? बीच बीच में बड़ा परेशान हो जाता था, इसको बोलता था विदुर को कि भाई मेरे को समझाओ आप, और मेरे को अच्छी बातें बताओ, बट कोई उसके कान में जूं तक नहीं रेंगती थी, है ना? तो इस प्रकार से कोई ठोस कदम नहीं उठाया उसने, और जितने भी उसने अत्याचार होते हुए देखे, अंदर ही अंदर वो भी चाहता था कि पांडव जो है वो जिंदा ना रहें। ऐसी मतलब उसका मनोभाव था थ्रू आउट लाइफ, कि मैं मतलब इंडिपेंडेंट हो जाऊं और मेरे बेटे मेरे बाद जो है वो शासन करें, है ना? तो इस प्रकार से जो है वो उसका सोच थी। तो हमारी लाइफ में भी जो पैसिव विलेंस हैं, हमें वो थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि हम पहचान सकें कि कौन है, और खुद के लिए भी अवलोकन कर सकें कि हम भी किसी की लाइफ में एज ए पैसिव विलन का काम नहीं करें, जो गुप्त रूप से मतलब चीज़ों को, गलत चीज़ों को होने दे रहा है, राइट? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है? तो हाँ जी भी। एक भक्त होने के नाते हमें ये सब चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो धृतराष्ट्र की लाइफ से हमें मिलता है। हाउ मच डू वी हैव टू लूज बिफोर वी लूज आवर ब्लाइंडनेस? इसमें क्या है कि देखिए, जब महाभारत का युद्ध कंप्लीट हो गया ना, तो ये जो था ये अपना युधिष्ठिर, युधिष्ठिर स्टिल इनको फादर स्वरूप मानता था, क्योंकि वो धर्मराज है, धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे। इस इंसान ने सारी उम्र इनके प्रति, पांडवों के प्रति जो भी है गलत विचार रखे, और हमेशा अन्याय होने दिया। बट दुर्योधन या युधिष्ठिर जो है वो हमेशा एक धर्मपरायण व्यक्ति की तरह उसका भला ही चाहता था। उसने क्या बोला, जब भी जैसे ही उन्होंने युद्ध जीत गए, सारे पांडव विजयी हो गए और धृतराष्ट्र के पास आए, तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को बोलता है कि यू विल बी एक्टिंग एज ए किंग, मतलब प्रॉक्सी किंग आप, मतलब आपको सब राजा का सम्मान देंगे और आप कंटिन्यू करोगे गद्दी पे बैठने के लिए। हालांकि डिसीजंस जो भी थे वो मेजर युधिष्ठिर ही ले रहे थे, बट इनको राजा की तरीके का ही सम्मान मिल रहा था, उनको वैसे ही पैलेस मिल रहा था, वैसे ही राजसी ठाट बाट और सब कुछ मिल रहा था। बट और फिर ये इंसान मतलब फिर भी वो करता रहा वो राज्य पे शासन। देखो मतलब
उसने अपने सभी बेटों को जो है वो गवा दिया युद्ध में, है ना। दुर्योधन जो कि उसका जिसके जिसके साथ इसकी मोस्ट अटैचमेंट थी, वो भी युद्ध में मारा गया, है ना। बट स्टिल इसका गद्दी के प्रति जो है अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं गया, और वो कंटिन्यू करता रहा। और ऐसे में भीम क्या करता था, भीम को मतलब थोड़े अग्रेसिव थे वो भीम। तो वो बड़ी सभा में बोलता था अपनी ऐसे बाजुएं उठा करके ना, कि इन्हीं बाजुओं से, भाई इसी बाहुबल से मैंने आपके सभी पुत्रों का जो है वो वध किया था धर्म कुरुक्षेत्र में, आपको याद रहना चाहिए। और मतलब बार बार उनको ना वो चिढ़ाने की प्रयास करता था, वो भीम का नेचर है वैसा। तो बट धृतराष्ट्र बोलता था ठीक है, ये मेरे को बोल रहा है, वो सहन कर जाते थे, कहते युधिष्ठिर तो सम्मान दे रहा ना बहुत, तो मैं कंटिन्यू करूंगा इधर। तो मतलब एक प्रकार से उनका बड़ा ज्यादा जो था वो गद्दी से अटैचमेंट था, बट सब कुछ गवा चुके थे वो, उनका कोई भी अभी बेटा जीवित नहीं था। तो एक बार एक दिन क्या हुआ, विदुर जी आए वापस। देखो विदुर जी को दुर्योधन ने जो है वो क्रोधित करके भेज दिया था महाभारत के युद्ध के पहले, और महाभारत के युद्ध के बाद विदुर जी वहां पे वापस आए, उन्होंने युद्ध में पार्ट नहीं लिया था। तो विदुर जी जो इनके छोटे भाई हैं, तो वो जब आते हैं और वो देखते हैं कि भाई धृतराष्ट्र तो अभी भी जो है वो राजा की गद्दी पे बैठा हुआ है और अपना शासन जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो फिर वो उसको बुलाते हैं वहाँ पे, मतलब सभी लोग स्वागत वगैरह करते हैं विदुर जी का, और फिर उनको सभा में बुलाया जाता है, वट एवर फॉर्मेलिटीज जो है वो वहाँ पे होती हैं। तो विदुर जी फिर मौका ढूंढते हैं धृतराष्ट्र से अकेले में बात करने का। तो वो धृतराष्ट्र से बात जब वो कर रहे होते हैं, तो वो ना विदुर जी ही स्पोक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। उन्होंने बहुत मतलब अंदर उनके जो फीलिंग्स है ना उसको छेद दिया, मतलब जो अटैचमेंट थी कैंची की तरह काट रहे थे अपनी बातों से। उन्होंने क्या बोला धृतराष्ट्र को, देखो तुम कितने बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे सेंसेस सभी नंब हो गए हैं, सुनाई कम देता है, खा नहीं सकते अच्छे से, दिखाई भी कम दे रहा है अभी आपको, और फिर भी तुम लगे हुए हो इधर मतलब शासन करने के लिए। कब तक तुम जो है वो भीम की जूठी रोटियां जो है वो खाते रहोगे? कब तक उसकी जो कही हुई जिल्लत को है जो है वो सहन करते रहोगे? कब तक इन लोगों के बीच में तुम रहोगे जिन्होंने जिनके प्रति तुमने सारी उम्र नफरत रखी, और जिनको तुमने सारी उम्र जो है वो मारने का प्रयास किया, है ना। तुम इतने बूढ़े हो गए, तुम कभी भी मर सकते हो, राइट। इतना क्यों तुमने अपना गद्दी के साथ में वो रखा हुआ है अटैचमेंट? तो मतलब ऐसे वो बोलते कि एक भिखारी की तरह क्यों रह रहे हो तुम यहाँ पे, है ना, कि इन लोगों की इस पे ही जियोगे तुम, भीख पे। तो इस तरीके की जब उन्होंने भाषा बोली, तो मतलब उनको वाकई में अंदर में ही लगा कि भाई थोड़ी शर्म आई उसको, मतलब सारी उम्र जो थे विदुर जी, वो उनको सही एडवाइस देते रहे, बट इस बार जो था ना वो एडवाइस उनके हृदय में गई। उन्होंने गीता भी सुनी बट वो भी हृदय में नहीं गई। पर जो विदुर जी की ये सारी उम्र की ट्राई थी, वो सारी उम्र उनको सही बात बोलते रहे, कभी भी वो चिढ़ के उनसे पीछे नहीं हुए। उन्होंने अपना प्रेम अपने बड़े भाई के प्रति कभी भी कम नहीं किया, हालांकि वो कितना भी धर्मी था। बट देखिए लास्ट में फिर इसको धृतराष्ट्र को जो है वो अकल आ जाती है, कहता नहीं जो आप बोल रहे हो वो ठीक है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर ये जो धृतराष्ट्र है वो इसके पास जाते हैं, युधिष्ठिर के पास, और उनको जाके बोलते हैं कि भाई देखो, मेरे को ना अभी 3-4 दिन, अभी तीन नहीं, कुछ दिन के लिए मेरे को मेरे महल में ही रहना, कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे। तो विदुर जी भी वहीं पे होते हैं, तो वो अपने महल में चले जाता है। तो ये युधिष्ठिर समझते हैं ठीक है, उनको कुछ रेस्ट लेना होगा, अभी आराम चाहिए, उनका बुजुर्ग हो गए, तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं करते। तो ऐसे अपने महल में रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं, बट उसमें सीक्रेटली ये क्या करते हैं, विदुर जी, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, ये चारों प्लान बनाते हैं, और वो फिर घर से जो है वो निकल जाते हैं वहां से एक दिन सुबह सुबह। किसी को कुछ पता नहीं चलता, और ये सुबह सुबह जंगल में जो है वो अपने निकल जाते हैं और जाते हैं, और वहां पे जाकर के जो है वो जंगल में बहुत तपस्या करते हैं ये धृतराष्ट्र। फाइनली एक आर्य की तरह जो है वो एक्ट करते हैं धृतराष्ट्र यहाँ पे, है ना। तो वो तपस्या करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं अपने लास्ट की आयु में, और फाइनली एक दिन वो क्या करते हैं, अपने अंदर के अग्नि एलिमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और खुद को जो है वो अपने प्राण त्याग देते हैं अपने अग्नि एलिमेंट को बहुत बढ़ा करके, और उनके शरीर से जो है वो अग्नि इतनी बढ़ जाती है कि ज्वालाएं आनी जो है वो शुरू हो जाती हैं। कुंती भी उसमें जो है वो, कुंती बोल रहा हूँ, ये गांधारी, गांधारी भी जो है वो उसमें उनके साथ में अपने प्राण जो है वो त्याग देती है, और सिमिलरली विदुर जी और कुंती जी का अपना अलग शरीर त्यागने का वो रहता है। बट यहाँ पे मेन धृतराष्ट्र जो है ना वो
एक आर्य की तरह जो है अपना शरीर त्यागते हैं। बट देखिए आप, हाउ मच ही हैड टू लूज बिफोर ही गेन्ड हिज राइट कॉन्शियसनेस। मतलब देखिए आप, दुर्योधन जब तक जिंदा रहा तब तक मतलब इनकी अटैचमेंट एकदम पक्की जुड़ी हुई रही थी अपने गद्दी के साथ और अपने राज्य के साथ और अपने शासन के साथ। मतलब ये भी दिमाग में कभी नहीं आया मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैंने एक दिन मरना है, मैंने एक दिन जाना है। राइट, बिल्कुल भी ये थॉट जो है वो उनको आया नहीं। बट जब एक सत्पुरुष जो विदुर की तरह जो है वो आए और उन्होंने अपने वचन जो है इस तरीके से बोले, तब जा करके इनको जो है वो अकल आई, है ना। सो ही हैड टू लूज एवरीथिंग बिफोर ही लॉस्ट हिज ब्लाइंडनेस। अपना अंधापन, वो तो मतलब वैसे तो नजरों से अंधा था, बट कॉन्शियसनेस से भी, चेतना से भी अंधा था वो। और उस अंधेपन को दूर करने के लिए इसको बहुत कुछ लूज करना पड़ा। तो इस व्यक्ति से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी अपनी जिंदगी में जिन चीजों से हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, हमें अवलोकन करना चाहिए, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आई मीन हाउ वी कैन लूज दिस अटैचमेंट, हाउ वी कैन लूज आवर ब्लाइंडनेस। हमारा जो अंधापन है, जो हमें चीजों को, शास्त्र को पढ़ने के लिए जो हमें समझ चाहिए, सूझबूझ चाहिए, ये सब चीजें इसमें रोड़े बन रहे हैं। तो हम लोग हमें कितना कुछ लूज करना पड़ेगा जब उसके पहले कि हमें सुरता है, उसके पहले कि हमें समझ आए, है ना। तो इस चीज को हमें बहुत गहराई से जो है वो समझना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग मतलब को समझना चाहिए। देखिए हमारा बॉडी को भी राष्ट्र बोलते हैं, और धृत होता है अटैचमेंट होना, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो धृत राष्ट्र, हम जो बॉडी से पूरा अटैचमेंट होता है ना, तो उसको धृत राष्ट्र बोलते हैं। तो हम भी एक सेंस में अपनी बॉडी से अटैच्ड हैं, है ना, और अपनी बॉडी को फुल एंजॉयमेंट और वो सब कुछ उन चीज़ों में देना चाहते हैं, है ना, थ्रू वेरियस सेंस सेटिस्फैक्शन। तो ये चीज़ों का हमें अवलोकन करना चाहिए कि हम इस चीज़ को कैसे कम कर सकें, और हमारी क्या क्या अटैचमेंट है उसको आइडेंटिफाई करें और उसको कम करने का जो है वो प्रयास करें। और अपना जो ध्यान है वो भगवान की भक्ति में ज़्यादा लगाएं, है ना। हमारी उम्र जो है वो कितनी है और कितनी बची है ना। तो हम भी अंधे नहीं बने रहें। हम भी एक प्रकार से अपने शास्त्रों के थ्रू, शास्त्र चक्षु बोलते हैं, चक्षु मतलब आइज, तो शास्त्रों की नज़रों से देखना अपने आप को शुरू करें, और लोगों को शास्त्रों की नज़रों से देखना समझना शुरू करें। तो तब जो है वो हमारी ज़िंदगी में वास्तविक में जो है वो फुलफिलमेंट आएगी, जो हैप्पीनेस है एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में आने के लिए, तब वो जा करके जो है वो आएगी। ठीक है जी। तो फॉल्स चीज़ों के पीछे हमें नहीं भागना है। जो सही चीज़ है, जो सत्यचित आनंद है, जो आत्मा है ना, तो इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज और फुल ऑफ ब्लिस, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी आत्मा को पोषण देने का हमें जो है वो प्रयास करना चाहिए, ना कि अपनी अटैचमेंट्स को। ठीक है जी। सो ये जो थे धृतराष्ट्र के लेसन से बड़े बड़े बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स थे, जो मैं समझाने का प्रयास मैंने किया, है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है वो इन शास्त्रों से जो है वो समझना चाहिए। हमारे पास आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, और बहुत सारे गुरुजन हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। हमें उनकी शरण लेनी चाहिए और उनसे ये सब चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है जी। सो ये सब लेसन्स आपको आई होप हेल्प करेंगे लाइफ में, है ना, टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। किसी का कोई प्रश्न है बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट श्लोका भगवद गीता के? एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? गुरुजी, जो आग लगी थी वो जंगल में लगी थी या उनकी कौन सी आग लाक्षागृह लगी का थी बोल रहे हैं ना? धृतराष्ट्र के? लाक्षागृह का बोल नहीं रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, धृतराष्ट्र के जो आपने बताया उन्होंने खुद की कि बॉडी को अग्नि जला में। दिया था। देखिए जैसे माता सती हुई थी ना, सती माता ने भी अपने अंदर के फायर एलिमेंट को बहुत बढ़ा लिया था, है ना। तो वैसा हुआ था। एक महाराज मुचकुंद हुए, मुचकुंद को भगवान कृष्ण पीछे भाग रहे थे, तो उन्होंने भी अपने अंदर के फायर एलिमेंट को बहुत बढ़ा लिया था, वो भस्म हो गया था, जो भी पौंड्रक था। तो इस तरीके से धृतराष्ट्र ने भी अंदर के जो है अग्नि रहती है ना पेट में, जठार अग्नि बोलते हैं जिसको, वैश्वानर बोलते हैं, भगवद गीता में बोला गया है। उसको उन्होंने योग सिद्धि के थ्रू जो है वो आगे बढ़ाया था। इट इज लाइक दैट। भैया जो धृतराष्ट्र था वो भी पावरफुल मैन था। बहुत पावरफुल था। धृतराष्ट्र के बारे में बोलते हैं कि उसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। इनफैक्ट एक स्टोरी आती है, जब महाभारत पूरा खत्म हो गया ना, तो क्या हुआ कि ये ना इसके मन में बड़ा क्रोध था धृतराष्ट्र के। तो ये भीम के प्रति खासकर उसने सारे बेटों को मारा था। तो क्या हुआ, युद्ध के बाद सब लोग इसके पास आए, और
भगवान कृष्ण ने बोला कि इनके महल में ना इसने दुर्योधन ने एक पुतला बना के रखा था भीम का। तो उसको बहुत लड़ाई करता था नकली में उसके साथ, है ना? ताकि वो मैं भीम को ऐसे गिराऊंगा वैसे गिराऊंगा ऐसे करके वो अपने मन में रखता था, तो उसने ना वो पुतला बना के रखा था। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को बोला कि भीम को आगे करने से पहले वो पुतले को आगे कर देना आप। तो बोले जी ठीक है। तो जो पहले युधिष्ठिर मिला, फिर जैसे ही भीम के लिए उनको बोला कि भीम आ रहे हैं, तो उन्होंने पुतले को आगे कर दिया। तो पुतले को आगे किया, तो इसमें इतनी शक्ति थी धृतराष्ट्र में कि इसके जो एम्ब्रेस थी ना, गले लगने का पावर थी, उसमें 10,000 हाथियों का बल था। तो उसने उस पुतले को इतनी जोर से वो किया ना, भीम ऐसा करके क्रोध में उसने किया कि वो पूरा जो है वो भस्म वो जो है वो चकनाचूर हो गया वो पूरा पुतला। तब उसने बोला हो मेरे से क्या हो गया, मेरे से क्या हो गया। धृतराष्ट्र बोला, तो सभी बोलते हैं घबराइए नहीं, ये भीम का एक पुतला था जो हमने आगे किया आपके लिए, और वैसा है। तो फिर उसका जो क्रोध है वो शांत हुआ और उसने माफी मांगी और फिर वैसे था। सो ही वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन। ऐसा था, व्यासदेव के पुत्र थे ना, तो ही वॉज अ पावरफुल पर्सन। ठीक है जी। जी भैया। ओके। तो जी अभी गुरु जी। अगले श्लोक पे आगे बढ़ते हैं, है ना? श्लोक को भी हम मूव करेंगे, नहीं है तो हम एक ही श्लोक पे अटके न रह जाएं। ठीक है। अभी देखो, धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन किया, अभी संजय जो है उसका जवाब दे रहे हैं। तो मैं पढ़ूंगा, आप अनम्यूट करके पीछे पीछे मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है जी। अ, संजय उवाच, बोलिए। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पातकानीकम् हरे कृष्ण व्यूढम् दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसङ्गम्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। राजा वचनं अब्रवीत्। ब्रवीत। ठीक है जी। तो ये सेकंड श्लोक है भगवत गीता का, है ना? कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा इसका? सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। एनीबडी? बबीता, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। उमेश जी, आप पढ़ेंगे? सर स्टोर पे वो आवाज ज्यादा आता है यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, मैं पढ़े देता हूँ। संजय सेड, ओ किंग, आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी अरेंज इन मिलिट्री फॉर्मेशन, Sanjay said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. है ना? तो इस श्लोक में क्या कहा गया है? तो ये संजय बोलता है कि संजय सेड, दृष्टवा टू पांडवानिकम, आर्मी जो थी वो अरेंज्ड, जो मिलिट्री जो अरेंज की थी पांडवों ने, बाय द सन्स ऑफ पांडु। सो जो दुर्योधन था, किंग दुर्योधन, उस समय में अपने आचार्य उपसंगम्य, है ना? तो उपसंगम्य मतलब उनके पास जाता है और ये वचन जो है वो उनको बोलता है। ठीक है ना? तो ये अभी संजय बोलता है कि वो दुर्योधन गया है और वो उनको ये जो वचन जो है वो बोल रहा है। तो इस श्लोक से हमें क्या लेसन मिलते हैं, ये हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, है ना? सो पहला था कि इसमें दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। तो देखिए, आप दुर्योधन जो यहाँ पे है ना, बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ठीक है? तो दुर्योधन को लगता है कि भाई ये जो है ना, प्लीज सब लोग म्यूट पे रहेंगे, है ना? तो क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो दुर्योधन जो है वो मतलब ऐसा सोचता है कि मेरी सेना में जो है ना भीष्म पितामह है, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो कभी मर ही नहीं सकते, है ना? और मेरे आर्मी में
मेरी जो आवाज नहीं एक्सक्यूज मी, बोलो। किसी का म्यूट नहीं है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आ गए, रास्ता कर लो चौड़ा। रस्सी बनानी है। एक मिनट, सब लोग म्यूट पे रहेंगे। श्वेता आप म्यूट पे चले जाएंगे प्लीज। ओके, तो आगे है दृष्टवा तो पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। सो दुर्योधन का जो था वो ओवर कॉन्फिडेंस था यहाँ पे, और वो ये सोच रहा था कि मेरी आर्मी जो है वो मतलब उसमें बहुत बड़े बड़े जनरल्स हैं और आर्मी का साइज भी ज्यादा है ना। और यहाँ पे जो उसको बहुत और ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो क्या कहते हैं कि महाभारत के दौरान युद्ध से एक रात पहले ना शकुनी शकुनी का बेटा था उल्लूक। सो उल्लूक को इसने ना दुर्योधन ने भेज दिया पांडवों के कैंप में रात को। तो रात को उसने भेज दिया और उसने जो उल्लूक ने ना जा करके वहां पे बोला कि भाई देखो, तुम अपना पुराना टाइम याद करो, हम लोगों ने तुमसे क्या क्या नहीं करवाया। भीम तुम्हें तुमसे खाना बनवाया है ना। और युधिष्ठिर तुम्हें जो है वो राजा का एक छोटा मंत्री बना के छोड़ दिया हमने, है ना। और इनको बोलते हैं अर्जुन को आपको यूनुक बनाया, है ना। और वैसे ही उनको घोड़े की जो थे घोड़े संभालने के लिए रखा नकुल और सहदेव को। तो आपको वो दिन याद रखने चाहिए, और आगे भी हम आपके साथ जो ऐसा करेंगे, और हमारी आर्मी में देखिए आप ये है वो है, मतलब अपने पूरे डिंगे हाँकने लग गया वो लुक। तो मतलब एक एक प्रकार से वो बोलता था कि दुर्योधन सोचता था कि एक दो दिन में सब निपटा देंगे हम, है ना। तो बट जो पांडव थे उनका फेथ जो था वो भगवान पे था, है ना। तो वो सिंपल सा उसको जवाब देते हैं कि भाई ये जो तुमने डिंगे हाँकनी है ये कल युद्ध के मैदान में तुम दिखाना, यहाँ पे आकर के पुरानी बातें करने से कोई फायदा नहीं है, राइट। सो मतलब इस प्रकार से जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना वो हमेशा वहां पे शोधापन रहता है। मतलब जो इंसान है वो अपना जरूरत से ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है और ओवर ऑपोजिट पार्टी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करता है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस से हमेशा हमें जो है वो बचना चाहिए। तो दुर्योधन के साथ में भी ये जो प्रॉब्लम थी, है ना। जबकि पांडव थे उनका फेथ भगवान पे था, है ना। भगवान हमारे साथ है भले ही हमारी आर्मी जो है वो छोटी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, है ना। तो ये दुर्योधन का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, और पांडवों का जो फेथ था वो भगवान पे था। और एक चीज था कि दृष्टवा तो पांडवानिकम व्यूढ़म। व्यूढ़म बोलते हैं कि मिलिट्री अरेंजमेंट जो है वो कैसे किया गया है ना। सी ए जैसे अगर क्रिकेट की गेम में देखे ना, जैसे एक बैट्समैन आता है ना बैटिंग करने के लिए, तो उसका जो स्टांस है मतलब वो किस तरीके से खड़ा होता है वहां पे, उसको देख करके जो ऑपोजिट टीम का कैप्टन है ना वो अपनी फील्ड को जो है वो अरेंज करता है, राइट। वो पहली विकेट पे बैट रख रहा है या मिडिल विकेट पे रख रहा है, या फिर है ना वो डिफेंसिव होने वाला है ऑफेंसिव होने वाला है। तो किस प्रकार से वो आगे किस मूड में जो है वो आया है, अकॉर्डिंगली वो अपनी फील्ड को जो है वो सेट करता है, राइट। तो इस प्रकार से जो मिलिट्री अरेंजमेंट है उसी को भी ये जो दुर्योधन था वो देखने का प्रयास करता, मतलब। और वो जो अ, मतलब ऑपोजिट पार्टी की फील्ड को सेटअप देख करके उसकी स्ट्रैटेजी को समझने का जो है वो प्रयास कर रहा था दुर्योधन, है ना। कि किस तरीके से इन्होंने जो अपनी फील्ड की जो है वो स्ट्रैटेजी जो है वो उन्होंने रखी है। और एक चीज है इसमें जो हम लास्ट श्लोक में अब डिस्कस कर रहे थे कि धृतराष्ट्र ये सोच रहा है कि कोई ये संधि के मूड में आ जाए या वो संधि के मूड में आ जाए। इस श्लोक में जो है वो पूरा अरेंजमेंट हो गया था और युद्ध की तैयारी ऑलमोस्ट, आई मीन इट वाज अबाउट टू स्टार्ट। तो वो जो स्कोप था जहाँ पे कि संधि हो जाए किसी प्रकार की, वो आ, वो उसका जो चांस था वो चला गया था, मतलब वो चांस रहा ही नहीं था, है ना। तो दुर्योधन को जो मतलब अरेंजमेंट देख करके ही वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, है ना। तो वैसा वो देखता है। नेक्स्ट इज आचार्य में उपसंगम्य, ठीक है। अब जो ये जो है दुर्योधन वो आचार्य के पास जाता है। आचार्य का मतलब है यहाँ पे वो द्रोणाचार्य के पास जाता है। देखिए भीष्म वॉज बाउंड बाय वॉ बट द्रोणा वॉजंट। तो वो भीष्म के पास पहले नहीं जाता, हालांकि भीष्म जो हैं वो कौरवों की तरफ से कमांडर इन चीफ थे, पर वो उनके पास नहीं जाता है, बट वो द्रोणाचार्य के पास जाता है।
ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि भीष्मा जो थे वो उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी, जैसा हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि उन्होंने अपने पिताजी शांतनु से एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी राजगद्दी पे भी नहीं बैठूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा, और जब तक मेरा जीवन है मैं अपनी गद्दी की रक्षा के लिए हमेशा उसके लिए तत्पर रहूंगा, खड़ा रहूंगा, है ना। तो वो क्या करता है, बट जो द्रोण थे, द्रोणाचार्य का सीन ऐसा था कि वो एक टाइम पे बहुत गरीबी में थे, एंड देन धृतराष्ट्र और दुर्योधन और इन सब ने, इनकी फैमिली ने द्रोणाचार्य को जो है वो शरण दी थी। और द्रोणाचार्य जो थे वो एक प्रकार से इनके कृतज्ञ थे, है ना, कि इनका मैंने नमक खाया है, हम जो बोलते हैं हिंदी में। तो उसका जो वो कर्ज वो चुकाना चाहते थे, बट क्या था, केस क्या था यहाँ पे, जो भीष्म है और द्रोण है वो दोनों ही बड़े अफेक्शनेट थे, बड़े नरम दिल थे पांडवों के प्रति। तो और दुर्योधन इस चीज को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जानता है ना। तो इसके लिए वो जा करके ना वो पांडवों को जो द्रोणाचार्य को इस तरीके से वो जा करके वो वचन जो है वो बोलता है कि आप जो है ना ये जो आगे का जो श्लोक आएगा उसके जो वचन है वो जो बोलने का प्रयास करता है, बट वो जानबूझकर द्रोणाचार्य के पास ही जाता है। क्यों? क्योंकि भीष्म, उसको पता है कि एनी विच वेज वो अपने जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके चलते वो हमारी पार्टी में ही रहेंगे, वो कहीं बदल जाने नहीं वाले। पर द्रोण अपना पाला जो है वो बदल सकते हैं और उससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए वो जाकर के ना उनको द्रोणाचार्य को जाकर के कन्विंस करने का जो वो कोशिश करता है। देखिए आचार्य जिसको बोलते हैं ना, जो पुराने टाइम में जो टीचर होते थे ना, जो मिलिट्री कला और ये बेसिक जो गुरुकुल में पढ़ाते थे तो उनको वो आचार्य बोलते थे पुराने टाइम में। और आचार्य का एक और मतलब होता है, जैसे हमारे शिला प्रभुपाद हैं वो उनको फाउंडर आचार्य बोलते हैं। तो आचार्य वो भी होता है जो अपने जीवन के आचरण से सबको जो है वो सिखाता है, उसको आचार्य बोलते हैं, है ना। तो उनकी जो चर्या होती है, दिनचर्या होती है, वो इस तरीके की हो सकती है, होती है जो कि सब लोग जो है वो फॉलो कर सके, तो उसको आचार्य बोलते हैं। जिनकी चर्या जो है वो हम लोग उसका अनुसरण जो है वो कर सके, उनको फॉलो कर सके, तो उनको जो है वो आचार्य बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए उनको आचार्य बोला गया है। ठीक है ना। तो द्रोणाचार्य के केस में वो द्रोणाचार्य की कमिटमेंट को इंक्रीज करने के लिए, उसकी कमिटमेंट को, जो अंदर की नफरत है उसको वो करने के लिए, खत्म करने के लिए ही वहां पे जो है वो जाता है। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद बोलता है कि राजा वचनम अब्रवीत। जो राजा मतलब यहाँ पे दुर्योधन को जो है वो राजा बोला गया। राजा मतलब हालांकि वो राजा था नहीं, है ना, दुर्योधन। तो पर जो दुर्योधन था वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। जैसे हम देख सकते हैं ना कि वो किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है कि भैया ये मेरी पार्टी में ऑलरेडी है, मैं इसके पास में जाता हूँ और इसको कन्विंस करता हूँ कि भैया तू मेरी पार्टी में ही रहना और कहीं नहीं जाना द्रोणाचार्य के लिए, है ना। तो इसलिए जो राजनीति में एक्सपर्ट होता है उसको भी राजा बोला जाता है ना। तो वैसा कई शास्त्रों में कई आचार्यों ने ऐसा लिखा कि राजा वचनम अब्रवीत, ये संजय भी बोल रहा है जो धृतराष्ट्र को राजा एड्रेस करके बोल रहा है। बट मेनली यहाँ पे जो है वो जो एड्रेस है वो दुर्योधन को ही जो है वो राजा के लिए किया गया है। ठीक है जी। तो एक इसमें से इंपॉर्टेंट लेसन ये निकल के आता है, राजा वचनम अब्रवीत। जब कोई कुछ बोलता है ना, उसके इट ओपन्स द विंडोज टू देयर हार्ट्स, राइट। बाहर का किसी का कोई भी डेजिग्नेशन होगा, बाहर का किसी का कोई भी ड्रेसअप होगा, वो हमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में तब तक क्लैरिटी नहीं दे देता जब तक वो इंसान जो है वो बोलता नहीं, है ना। तो इस प्रकार से जो दुर्योधन का मन का जो भाव है, उसके मन का जो कपट है, उसके मन का जो लालच है, उसके मन का जो दुर्भाव है, या फिर वट एवर जेलसी है, या वट एवर वी कैन से, वो सब यहाँ पे जब वो बोलने लगता है ना, तब वहाँ पे जो उसकी क्लैरिटी है वो हमें मिलती है। देखिए सबसे बड़े होने के नाते आइडली उसको भीष्म पितामह के पास जाकर के आशीर्वाद लेना चाहिए था, बट वो अपना क्रूकेड माइंडसेट चला करके आचार्य के पास जो है वो पहले जा रहा है। ठीक है। तो ये जो है वो दुर्योधन के का जो है वो मेनली जो माइंडसेट है उसको जो है वो दर्शाने की प्रयास किया गया है यहाँ पे। ठीक है। सो सबको समझ में आ रहा है? किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? नहीं गुरुजी। ओके जी।
ठीक है, तो ये था गीता का जो फर्स्ट 1.2, ठीक है ना। तो संजय आगे जो है वो आगे बोलते हैं। अब वर्स 1.3 को हम लोग जो है वो रिसाइट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं 1.3 को ओपन करता हूँ। 1.3 हो सके तो आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। देखिए, ये वचन दोहराने में बहुत हमारी वाणी को शुद्धता मिलती है ना। ये गीता के श्लोक हैं, कोई आम श्लोक नहीं है। तो हो सके आप अनम्यूट करके इसको मेरे पीछे पीछे जो है वो दोहरा सकते हैं। हमने सीखा है, इसको उच्चारण करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। फील फ्री, यहाँ पे देर इज नो राइट, देर इज नो रॉन्ग। कोई गलत उच्चारण से आपको कोई पाप नहीं लगने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इट्स वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। हम लोग आपस में जो है वो इकट्ठे होकर के गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी, आप पीछे पीछे ओके। दोहराइएगा, अनम्यूट करके पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करिएगा। पश्यताम पांडुपुत्राणाम, बोलिए। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती च मूम्, आचार्य 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 महती व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तव शिष्येण धीमता। ठीक है, तो इसका कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा? सामने स्क्रीन पे है। एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड? पढ़िए, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। O my teacher, behind the great army of the sons of behold the Pandu, great art. Behold, so expertly arranged by your intelligent discipline, the son of Drupada. हाँ, तो यहाँ पे बोलते हैं, ओ माय टीचर, बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी ऑफ द सन्स ऑफ पांडु। देखिए, ग्रेट आर्मी ऑफ द सन्स ऑफ पांडु, उस पांडु की आर्मी को देखिए, जो एक्सपर्टली अरेंज किए गए हैं बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल द सन ऑफ द्रुपदा। ठीक है, ये श्लोक को आज मैं थोड़ा शॉर्टली लूंगा। हम लोग डिटेल में चर्चा इस पे अगली बार में करेंगे। थोड़ा जगन्नाथ जी के बारे में भी आज करना है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई है ना, 2 दिन पहले, तो 27 तारीख को। और आज हमारे इधर मंदिर में भी जगन्नाथ जी की यात्रा है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे देखिए, जो दुर्योधन है वो क्या बोल रहा है कि देखो कितना एक्सपर्टली अरेंज किया है उन लोगों ने, है ना, बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल। तो पिछली वर्ष में बोला राजा वचनम अब्रवीत, है ना, तो राजा ने ये वचन बोले। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है वो बोल रहा है। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली दुर्योधन वाच नहीं ऐसा बोला गया, बट अंडरस्टैंडिंग में ऐसा है कि ये जो है वो दुर्योधन नहीं जो है वो बोला है श्लोक। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्योधन बोलता है कि पश्यताम पांडुपुत्रा नाम, है ना। स्लाइड में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो दुर्योधन जो है ना, बेसिकली यहाँ पे द्रोणाचार्य की मिस्टेक को हाईलाइट करने का कोशिश कर रहा है। देखो, दुर्योधन जो है ना वो ये बोल रहा है कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम, क्या है श्लोक, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीं च मूम व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो पांडुपुत्र नाम के वो बोलता है कि पांडु के पुत्रों ने कैसा वो अरेंजमेंट जो है वो किया है ना। तो पांडु के पुत्रों को ऐसा इसलिए बोल रहा है कि भाई देखो, ये जो लोग हैं ना, ये आपके ही पढ़ाए हुए हैं। देखो इन लोगों को, जिनको आपने इतना पढ़ाया और इतना जो कुछ है मिलिट्री आर्ट जो है आपने सिखाया, मिलिट्री के जो हैं वो लेसन्स जो हैं वो सिखाए, और वो शिष्य जिन्होंने आपसे ये सब कुछ सीखा, वो ही आपके अगेंस्ट में जो है वो आज खड़े। ठीक है ना, तो आप उनके भी टीचर थे और हमारे भी टीचर थे। हम आपकी साइड में खड़े हैं, बट वो जो है वो लोग आपके अगेंस्ट में जो है वो खड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो बताने का कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज वो बोलता है व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो वो द्रुपद पुत्र ऐसा करके क्यों बोलता है? देखिए, द्रुपद पुत्र कौन था? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो था वो द्रुपद का बेटा था, और वो जो ऑपोजिट आर्मी का कमांडर इन चीफ था, है ना। उनके साइड में बहुत सारे लोग थे जो काबिल थे, बट उन्होंने बड़ी स्ट्रैटेजिकली, पांडवों ने भी द्रुपद के पुत्र को ही चुना, क्योंकि बेसिकली ये जो धृष्टद्युम्न था वो द्रुपद का पुत्र था, और द्रुपद ने ही वॉज नॉट बोर्न ऑफ ए मदर। जो ये जो धृष्टद्युम्न था वो मदर से नहीं आया था,
एक बार जब इनकी बहुत बड़ी ना अनबन हो जाती है द्रुपद की और द्रोणाचार्य की, तो क्या हो जाता है कि मैं स्टोरी की डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट क्या होता है कि द्रुपद जो था ना वो इनके प्रति इतना ईर्ष्यालु हो जाता है कि वही बोलता है मैं यज्ञ करूंगा और ऐसे पुत्र को उत्पन्न उत्पन्न करूंगा जो इसका मौत का कारण बनेगा। किसका? द्रोणाचार्य की। तो वो बड़े 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 ब्राह्मणों को बुला करके एक यज्ञ करता है, तो यज्ञ में से जो है वो एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, और वो पुत्र मतलब पहले ही बड़ा बलशाली पुत्र जो है वो यज्ञ से उत्पन्न होता है, उसका नाम जो होता है वो धृष्टद्युम्न होता है। और उस यज्ञ से ही जो है वो द्रौपदी का भी जो है जन्म होता है। तो द्रौपदी भी जो है वो द्रुपद की बेटी थी और धृष्टद्युम्न की जो वो बहन थी। ठीक है जी। तो ये दोनों का जो जन्म है वो अग्नि से जो है वो हुआ होता है, और बहुत तेजस्वी बहुत बलशाली जो तपस्या के बल से जो है वो उनको वो मिला रहता है पूरा तेज इनका, है ना, पावर्स। तो इस प्रकार से पांडव भी स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं कि नहीं, द्रुपद के पुत्र को हम लोग जो है वो कमांडर इन चीफ बनाते हैं, है ना। तो तो इस प्रकार से जो दुर्योधन है वो पर्टिकुलरली द्रुपद पुत्रेण बोलता है, क्योंकि वो द्रुपद का नाम लेकर के इनके मन की नफरत को और बढ़ाना चाहता है। किसके? द्रोणाचार्य के, है ना। कि द्रोणाचार्य जो था वो तुम्हारा वो था दुश्मन था। तो द्रोणाचार्य के नहीं, ये द्रुपद जो था तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम उसको याद रखो, उसी का बेटा जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है ना। तो जो तुमने सारी जो उसको लेसन्स दिए, शिक्षा दी है, वो सब कुछ जो है वो तुम्हारा सिखाया हुआ वो तुम्हारे अगेंस्ट में जो है वो यूज जो है वो करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना। तो तभी इसके लिए वो बोलता है कि आपकी दी हुई सारी शक्ति को आपके अगेंस्ट में तब शिष्य है ना धीमता, आपके जो शिष्य हैं आपकी दी हुई उसको इंटेलिजेंस को आपके अगेंस्ट में जो है वो यूज करने का जो वो प्रयास कर रहे हैं। तो ना कि द्रुपद पुत्र बल्कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी पांचों के पांचों पांडव आज आपके अगेंस्ट में खड़े हैं और आपके आपके साथ में युद्ध करने के लिए वो तैयार है। तो इसके लिए वो अपने उनके अंदर की जो है वो नफरत को और बढ़ाने की कोशिश जो है वो दुर्योधन कर रहा है द्रोणाचार्य के अंदर, है ना, ताकि वो पूरे माइट से अपनी पूरी शक्ति से जो है वो इनका नाश करने का प्रण ले लें। सो इस प्रकार से जो थर्ड श्लोक है वो इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से है। ठीक है जी। तो समझ में आ गया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? क्विकली विल स्विच ओवर टू जगन्नाथ जी के थोड़े पास टाइम और उनके रथ यात्रा के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, 5-7 मिनट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे एक लेसन है 1.3 से, वो हम अगली बार देखेंगे। देखिए, फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स जो जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है ना, ये एक बहुत ही अद्भुत रथ यात्रा है। मतलब कहते हैं कि 15 से 20 लाख लोग जो हैं वो इस यात्रा को लाइव अटेंड करते हैं, है ना। सो जगन्नाथ जी जो हैं वो इस प्रकार से जो राइट में जो आप फोटो है वो इस प्रकार से दिखते हैं। मोस्टली हम लोगों को जगन्नाथ जी के बारे में पता रहेगा, बट इनके प्राकट्य की एक छोटी सी लीला बताना चाहूंगा कि जगन्नाथ जी का जो लीला है ना, जो इस तरीके से क्यों दिखते हैं कि उनके बॉडी के पूरे अंग हैं मैं नहीं। दूध लेके आता हूँ। कृपया म्यूट पे रहिए प्लीज। तो इनके पूरे बॉडी के जो अंग हैं वो नहीं है, और जो पूरी इनकी आईज हैं वो बड़ी बड़ी हैं, है ना, स्माइलिंग फेस है, और इस प्रकार से वो जो हमें दिखते हैं। तो पहले कई बार लोग जो है वो इस प्रकार भगवान को देख करके थोड़ा घबरा भी जाते हैं, बट इसके पीछे की एक लीला है। एक बार कहते हैं कि द्वारका में सभी जो रानियां थी ना भगवान कृष्ण की, वो गई भगवान कृष्ण के पास। तो और वहां पे जाकर के वो जब गई तो वो माता रोहिणी के पास जाती हैं। देखिए, रोहिणी जी वॉज द ओनली वन जिन्होंने, जो द्वारका में भी थी और जिन्होंने वृंदावन के सारी लीलाएं भगवान की जो है वो देखी थी, है ना। तो सभी रानियां जो है वो जाती हैं, कहती हैं भगवान कृष्ण के मन में इतना प्रेम है अपने वृंदावन वासियों के प्रति, आप हमें जो है वो इनकी जो लीला है वो बताइए। तो वो जो लीला है वो बताते हैं। कहते हैं ठीक है मैं बताती हूँ, पर दरवाजा आप बंद कर दो, ये तीनों को पता नहीं चलना चाहिए, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को। तो वो बोलते हैं ठीक है, तो वो दरवाजा बंद कर देते हैं, पर ये ना बाहर से चुपके जो है वो आ जाते हैं। तो इधर माता रोहिणी जो है वो इनको पूरा लीला सुनानी जो है वो शुरू करती है, वृंदावन में भगवान कैसे अटखेलियां करते थे, कैसे खेलते थे ग्वाल बालों के साथ, उन्होंने गोपियों के साथ कैसे लीलाएं रचाई, पूरा डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो और ये तीनों जो है वो बाहर सुन रहे थे। जब ये तीनों सुन रहे थे
तो जैसे हम लोग कुछ हैरानी की बात सुनते हैं तो आंखें नहीं है क्या बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो वैसे ही प्रेम से उत्प्रोत होकर के इनकी तीनों की जो आंखें हैं वो ऐसे बड़ी बड़ी हो गई। इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अंदर घुस गए और अंदर मेल्ट हो गए, है ना। और इन्होंने इस प्रकार का जो रूप है वो धारण कर लिया, है ना। वो अपनी कथाएं जो है वो रोहिणी माता से सुनते हुए। तो जब इस रूप को नारद मुनि ने देखा तो वो उधर आए, वो द्वारका में, और उन्होंने भाव विभोर होकर के भगवान को बोला कि भगवान, मतलब आपकी बड़ी विशेष कृपा होगी कि आप अगर अगर अपना ये जो रूप है ना, विशेष कर से ये सभी जो है इस जगत के वासियों को आप दिखाएंगे, तो आपकी मर्सी जो है, आपकी जो कृपा है वो भर भर के सबके सबके ऊपर वो जो है वो होगी। तो कृपया करके आप ऐसा करिए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, हाँ, तो मैं ईस्टर्न साइड में नीलाचल पर्वत के ऊपर जो है वो मैं निवास करूंगा, और मैं जगन्नाथ के नाम से अपने इस रूप को जो है वो मैं जाना जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है ना भगवान का ये जो फॉर्म है, इसके पीछे की एक कथा है। कथा अन्य भी है जो महाराज इंद्रद्युम्न की कथा है, वो अभी इसके लिए समय नहीं है। हम लोग फिर उसके बारे में डिटेल में जो है वो डिस्कस जो है वो करेंगे, ठीक है जी, है ना। सो 27 तारीख को जो है वो पुरी में रथ यात्रा निकाली गई, है ना। सो रथ यात्रा का सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब ये जो कुरुक्षेत्र का, जिसके बारे में गीता का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब ये कुरुक्षेत्र की वॉर खत्म हो जाती है, तो ये कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म होने के बाद में जितने वृंदावन वासी है ना, उनको समझ में आता कि ये तो हस्तिनापुर में ही है, कुरुक्षेत्र में ही है, भगवान चलिए इनसे मिलने चलते हैं। तो सब जो है वो इनसे मिलने के लिए जाते हैं, वृंदावन के सभी गोप ग्वाल बाल और ये सब। तो जब ये मिलने के लिए जाते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, तो भगवान का ऐश्वर्य रूप को ना वो देख करके इतने प्रसन्न नहीं होते कि भैया ये तो राजा बन गए हैं अभी, हमें तो ये वही ग्वाले के रूप में बड़े पसंद थे, हमारे साथ लीलाएं करते थे, हमारे साथ खेलते थे ये। तो वो उनको जो है वो इंसिस्ट करते हैं कि आप नहीं, हमारे साथ चलिए, वापस वृंदावन चलिए। तो वो ना क्या करते हैं, वो पकड़ के उनके रथ को जो है वो खींचने लग जाते हैं वहां पे वृंदावन के प्रति, वृंदावन की ओर। तो इस भाव से जो ना जो रथ जो है वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जाता है, जो कुरुक्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, और वो गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा मतलब गार्डन, तो वो गुंडीचा मंदिर की ओर जाता है, और गुंडीचा रिप्रेजेंट किसको करता है, वृंदावन को, है ना। तो इस प्रकार से ये जो 2.5 किलोमीटर का पूरा जो पाथ है, उस पे ये जो रथ यात्रा है जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा माता की, वो यात्रा जो है वो चलती है ना। देखिए भगवान जगन्नाथ में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस, इट इज कृष्णा हिमसेल्फ, जैसा हमने अभी स्टोरी में सुना, है ना। तो इस प्रकार से जो जगन्नाथ जी का जो रथ है, मतलब 16 पहियों का रथ होता है, और उसको नंदी घोष बोलते हैं। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज बोलते हैं, और सुभद्रा जी के रथ को दर्प दलन बोलते हैं, है ना। और आप देख लीजिए जगन्नाथ जी का रथ है ना वो पीला और लाल रंग का है, सुभद्रा मैया जी का काला और लाल रंग का है, उनका हरा और लाल रंग का जो बलदेव जी का रथ है। तो ऐसे 3 रथ होते हैं, और इनके साथ में जो है सभी लोग जो आकर के वो रस्सी को खींचते हैं। कैसे कहते हैं, ऐसी मान्यता है जगन्नाथ जी के रथ खींचने की, कि लाइफ में जो भी जगन्नाथ जी का रथ खींचता है, और वो अपनी स्मृति में इसको रखता है, तो जब इंसान जो है वो अपना शरीर त्यागता है, तो कहते हैं पूरी जो उसकी लाइफ है एक पिक्चर की तरह उसके आगे घूमती है, और वहां पे आके रुक जाती है जब वो रथ खींच रहा होता है और भगवान को देख रहा होता है। तो हमें भी जिंदगी में कभी भी मौका मिले, तो भगवान को रथ को खींचने से हमें कभी भी चूकना नहीं चाहिए, है ना। तो वो पिक्चर वहां पे आके रुक जाती है, और फिर भगवान का स्मरण करते हुए व्यक्ति जो अपना देह का जो है वो त्याग वहां पे करता है, ठीक है जी, है ना। तो ये है मतलब भगवान की महिमा। देखिए कलयुग के लोग जो है ना वो बहुत आलसी हैं। कलयुग के लोगों में ऐसी बुद्धि नहीं है कि वो मंदिर जा सके। कितने लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं, पर ये एक ऐसे दयालु और कृपालु भगवान है, यही बोलते हैं कि मैं ही आ जाऊंगा अपने दर्शन देने के लिए आपको, है ना। तो साल में एक बार सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए ये बाहर जो है वो निकल पड़ते हैं। आज हमारा पूना में भी रथ यात्रा है, और लाखों की संख्या में जो है वो लोग सड़कों पे आएंगे, जगन्नाथ जी के दर्शन लेंगे और प्रसाद लेंगे जगन्नाथ जी का। तो ऐसे भगवान, दयालु भगवान और कहाँ मिलेंगे, जो खुद चल के जो है वो लोगों के पास जो है वो चले जाते हैं, है ना। तो जगन्नाथ जी के जो जो विग्रह हैं बड़े एक्टिव हैं, मतलब इन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं जगन्नाथ जी के विग्रह ने। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के प्रति हमारा भी बहुत जो है वो स्नेह भाव और भक्ति भाव जो है वो रहना चाहिए, है ना। और जिस परंपरा में, मतलब जो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन को शुरू किया, उन्होंने भी मैक्सिमम अपनी लाइफ जो है वो जगन्नाथपुरी में जो है 18 साल बिताई, मतलब टोटल 23 साल थे वहां पे वो
बट उसमें थोड़ा साउथ इंडिया में भी गए थे, बट उन्होंने भी अपनी जो मैक्सिमम लाइफ है उन्होंने जगन्नाथपुरी में जो है वो बिताई है ना। सो इस प्रकार से जगन्नाथ जी से ऐसा दयालु भगवान जो है वो कोई नहीं होगा। और जगन्नाथ जी से जो इंग्लिश का वर्ड है जगरनॉट, जगरनॉट एक जो वर्ड है इंग्लिश का, वो जगन्नाथ जी से ही अंग्रेजों ने निकाला है ना। उसका मतलब है बड़ी फोर्स के साथ किसी चीज को खींचना, है ना। आर्मी वाज मूविंग लाइक अ जगरनॉट, ऐसा करके उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो जगन्नाथ जी हैं वो बहुत ही विशिष्ट भगवान जो है वो है। और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने पे वो हमारी जो आध्यात्मिक इच्छाओं है वो बड़ी उनकी जल्दी पूर्ति करते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ जी को हमारा जो है वो विशेष स्थान है हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में, है ना। सो जगन्नाथ जी को ऐसा बोलते हैं कि ही ईट्स 22 आवर्स इन ए डे। 2 घंटा ही सोते हैं बस, बाकी 22 घंटा वो खाते रहते हैं, प्रसाद खाते रहते हैं। तो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट किचन जो है वो जगन्नाथ जी के मंदिर में है। और जगन्नाथ जी के मंदिर में जाएंगे तो आपको आनंद बाजार जब जाएंगे तो जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है वो मिलेगा। वो बोलते हैं ऐसा, जगन्नाथ जी के भात को जगत पसारे हाथ, ऐसा करके जगन्नाथ जी के बारे में जो है वो बोला जाता है। तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बड़ा फेमस है, और उससे बहुत बहुत कहते पापों का क्षय होता है जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से, है ना। तो कभी भी आप जगन्नाथपुरी में जाएं तो जगन्नाथ जी के दर्शन तो करें करें, आनंद बाजार में भी जाएं और भर भर के पेट भर के अपना जगन्नाथ जी का प्रसाद भी जो है वो आप ग्रहण करें। ठीक है। तो इनके बहुत भक्त हुए हैं, साल बेग हुए हैं, रघु हुए हैं, है ना, विद्यापति, तो वो बहुत सारे जगन्नाथ जी के भक्त हैं। जय जय जयदेव गोस्वामी, तो गीत गोविंद उन्होंने लिखा है। जयदेव गोस्वामी ने रोज शाम को गीत गोविंद बोल करके भगवान को सुलाया जाता है। तो जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। फिर कभी हम पूरा डिटेल में जगन्नाथ जी के पास टाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जगन्नाथ जी की लीलाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये है जगन्नाथ जी की लीलाओं का एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहता था, जो अभी फेस्टिवल चल रहा है। ठीक है जी। अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र का एक राउंड करेंगे। उसके पहले किसी का कोई प्रश्न, कोई सवाल? अभी तक की हमने भगवत गीता के 3 श्लोक जो है वो आज कवर कर लिए हैं। तीसरे का एक छोटा सा लेसन है जो अगली बार मैं बताऊंगा। किसी का कोई और प्रश्न है, कुछ क्लैरिफिकेशन है बिफोर वी स्टार्ट दी चैंटिंग? सुभद्रा जी का प्राकट्य बताइए ना गुरुजी। सुभद्रा जी का प्रकट्य देखिए, ये मतलब भगवान की जो है वो सिस्टर हैं सुभद्रा जी, है ना। और बलदेव जी और ये आई मीन दे आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना। तो अपने माता और इनके जो पुत्र हैं वो देवकी और वसुदेव जी, सो उनके साथ में मतलब इनका संबंध था। तो दे आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसका जो एग्जैक्ट प्राकट्य की जो लीला है वो मतलब मुझे भी विदित नहीं है। मैं आपको मतलब इसका खोज करके बता सकता हूँ। ठीक है। पर्टिकुलरली श्लोक से ठीक है संबंधित गुरुजी। किसी का कुछ सवाल है श्लोक की अंडरस्टैंडिंग का जो हमने अभी तक कवर किया? ठीक है। सो देखिए, अभी जो हम लोग जितना भी कुछ हम लोग सीख रहे हैं, पर्पस उसका सिर्फ एक ही है कि हम अपने लाइफ में भगवान के प्रति अट्रैक्शन कर सकें और भगवान को अपने सबसे करीब ला सकें। तो कहते हैं भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और भगवान सबसे करीब हमारे तभी रहते हैं जब हम हमारी जीवा पे रहते हैं। अब वो तो हमारे हृदय में तो है ही है, बट उनको महसूस हम तब सबसे अपने करीब कर सकते हैं जब उनका नाम हम लेते हैं। तो इस प्रकार से जो कलयुग का जो महामंत्र है जो दिया हुआ, वो हम उसको उच्चारण करने का भी प्रयास करेंगे, है ना। तो अभी सबसे मेरी विनंती है, अगर आपके पास हरे कृष्ण ये जपमाला नहीं है तो आप प्लीज़ एक जपमाला अपने लिए लीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे जो है वो पहुंचा दी जाएगी, आप मेरे को बता सकते हैं। और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे साथ साथ में चैंटिंग करेगा, प्रभुपाद जी के साथ में नहीं करेंगे, थोड़ा सा लय में। लास्ट टाइम मेरे को कुछ डिवोटीज ने बोला कि लय में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, तो हम लोग अनम्यूट कर सकते हैं और साथ में हम लोग जो है वो हरि नाम का उच्चारण कर सकते हैं। अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को, सबको, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, सबको जो है वो हम पवित्र करेंगे हरि नाम के उच्चारण से। ठीक है जी। मैं माला ले लेता हूँ और इसका उच्चारण जो है वो हम अभी करते हैं। ठीक है जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, बोलिए प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। वेरी गुड।
चलिए अभी चैंटिंग करते हैं, है ना, भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे। हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, 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 हरे राम
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ हम अगले सेशंस में भी गीता के इन्हीं इंपॉर्टेंट लेसन्स पे हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे और अपना जो प्रेम है और अपना जो अंदर की जिज्ञासा है भगवान के प्रति इसको बढ़ाते चलेंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।